Welcome friends to our BK School of Science. What we are doing, we have to find the value of 10 pi by 8. 10 pi by 8 यानी कि पाई की वैल्यू अगर 180 होती तो डिवाइड बाय 8 करो तो ये हो गया 22.5 डिग्री या तो 22.5 डिग्री। ये इसकी वैल्यू निकालनी है मुझे, यानी ये निकालो 10 पाई बाय 8, ये 10 22.5 डिग्री या 10 22.5 डिग्री, ये तीनों एक ही है। ठीक, अभी आप देखो कि हम इसको निकाल कैसे सकते हैं, यानी कि 10 का कोई वैल्यू निकालना है, जैसे कि 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, इसकी वैल्यू तो हमें आती है, लेकिन उस टाइप की वैल्यू नहीं है। 22.5 डिग्री है, समझो पाई का 8वां भाग, इसकी वैल्यू तो मुझे पता नहीं है, इसीलिए तो ये मुझे निकालना है। तो इसको निकालना कैसे, इसके लिए हमारे दिमाग में या हमने जो सीखा है अभी तक वो 10 का वैल्यू निकालना है। तो 10 साइन कॉस 10, तो 10 की वैल्यू में हमें क्या जानते हैं, वी नो, क्या जानते हैं हम कि 10 2x इक्वल टू होता है 2 10x इंटू डिवाइडेड बाय 1 माइनस 10 स्क्वायर एक्स, ये हम जानते हैं। ठीक ना, ठीक। अब ये फॉर्मूला तो मुझे मालूम है, इस फॉर्मूला का यूज कैसे करना, आपको वैल्यू निकालना पाई बाय 8। अगर यहाँ x की वैल्यू अगर पाई बाय 8 रखो, 2 10 पाई बाय 8, यानी कि ये पाई बाय 8 हो गया। इधर क्या हो जाएगा, इधर क्या हो जाएगा, अगर 2x की वैल्यू, सपोज अगर आपने 2x की वैल्यू पाई बाय 8 रखी, आपको लगा होगा किसी बच्चे को डायरेक्ट यहां पर करो, तो यानी कि x की वैल्यू हो जाएगी पाई बाय 16, यानी कि यहां हो जाएगा पाई बाय 16। पाई बाय 16 का वैल्यू तो आपको पता नहीं है, तो हम क्या करेंगे, यहां हम क्या लिखेंगे, लेट क्या x इक्वल टू पाई बाय 8, सो दैट क्या लिखेंगे, सो दैट मतलब इससे ये हुआ कि 2x की वैल्यू होगी 2 इंटू पाई बाय 8 इक्वल टू होगी पाई बाय 4। क्या हो गई, 2x की वैल्यू पाई बाय 4। हेंस ये लिखो इक्वेशन 1। हेंस इक्वेशन 1, ये इक्वेशन ही 1 है, लेफ्ट है राइट है। इक्वेशन 1 से क्या निकला, 10 2x, यानी कि 10 2x x की वैल्यू आपने क्या डाला है, पाई बाय 8 डाला है, तो 2x क्या हो गया, यानी कि 10 पाई बाय 4 हो गया। सही बात है क्या, 10 पाई बाय 4 हो गया। 2x, x की वैल्यू अगर पाई बाय 8 है, 10 2x की वैल्यू क्या हो गई, 10 पाई बाय 4। इधर 2 10x है, 2 10x है ना, इसको अभी क्या लिखो आप, सिंपली लिखो 2 10x 1 माइनस 10 स्क्वायर एक्स, यही है ना, ये चीज है ना, क्योंकि हमने x ही माना है पाई बाय 4, तो 2x माना है क्या पाई बाय 4, यानी कि 2 10x ऐसा हो गया। क्या समझ आ रही बात क्या, यानी कि 10 2x, x की वैल्यू क्या माना हमने पाई बाय 8, यानी कि 2 10, ये एक्चुअली x नहीं है, ये क्या है पाई बाय 8 मानो, ऐसा लिखो, सिंपल होगा 2 10 स्क्वायर पाई बाय 8। अभी ठीक है, यानी कि 10 2x यानी कि 10 2 इंटू पाई बाय 8 यानी पाई बाय 4 इक्वल टू 2 10 पाई 8 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 10 स्क्वायर पाई बाय 8, यानी कि अगर 10 पाई बाय 4 का वैल्यू कितना होता है 1, 10 45 डिग्री 1, और 2 10 पाई बाय 8 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 10 स्क्वायर पाई बाय 8। आपको वैल्यू किस चीज की निकालनी है, पाई बाय 8 की, है ना। पाई बाय 8 की वैल्यू निकालना तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं, लेकिन यहां हम क्या करते हैं, फिर करते वी पुट, हमने क्या किया, पुट कर दिया 10 पाई बाय 8 जो है इसकी वैल्यू पुट कर दिया, मान लो m मान लिया m। इसका मतलब ये क्या हो गया, ये इक्वेशन 2 जो है, इक्वेशन 2, ये इक्वेशन वगैरह लिखना नहीं है, लेकिन आपको मैं बेसिकली बता रहा हूं। इक्वेशन 2 क्या हो गया, 1 इक्वल टू 2m डिवाइडेड बाय 1 माइनस m स्क्वायर, यही हुआ ना, ये 10 पाई बाय 8 की वैल्यू है, तो ये 2m 1 माइनस m स्क्वायर, इसको आप क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो तो 1 माइनस m स्क्वायर इक्वल टू 2m। अब इसको क्या करो, इसको उस साइड लेते जाओ, ये हो गया माइनस m स्क्वायर है, तो उस साइड क्या हो गया प्लस m स्क्वायर, थोड़ा बड़ा करके लिखो, क्या ये हो गया उस साइड गया प्लस स्क्वायर, और इधर प्लस 2m है, और ये भाई साहब प्लस 1 इस साइड गए माइनस 1 हो गया। इससे क्या हो गया, m स्क्वायर का जो मल्टीप्लायर है पॉजिटिव है, इसलिए मैंने इसको किया, इसके पीछे भी लॉजिक है, इधर भी कर सकते हैं, हमने उधर किया। अब ये क्या हो, ये हो गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसमें m की वैल्यू क्या होती है माइनस b बोले तो अब समझ रहेगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ध्यान आएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, अगर कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है तो x की वैल्यू क्या होती है
माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2। ये होता है ना, ये ऐसे लिख दिया आपको, यानी कि m की वैल्यू क्या निकली, माइनस बी बोले तो m का मल्टीप्लाई -2 प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर माइनस 4a, a 1 है, c कितना है, यहाँ -1 है, डिवाइडेड बाई 2 इंटू a हो गया 1, यानी कि -2 प्लस माइनस 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, आइए माइनस इधर गया प्लस हो गया, यानी कि 4 प्लस 4 कितना हो गया रूट अंडर 8 डिवाइडेड बाई 2। और इसको करो -2 प्लस माइनस रूट अंडर 8 को क्या लिख सकते हैं 2√2, या अभी -8 रूट अंडर 8 को 2√2 क्यों लिखते हैं, ये देखो 8 को लिखा 2 इंटू 2 इंटू 2, ये 2 हो गया पेयर, एक 2 बाहर निकल गया, तो 2√2। अब इसको डिवाइड करेंगे तो ये क्या हो गया -1 प्लस माइनस √2, ये आपकी वैल्यू निकली एक्चुअली। अब देखो प्लस माइनस दो वैल्यू है ना, दो वैल्यू है। अभी 10 पाई 8 का मतलब कितना हो गया 45 डिग्री। ये कौन से क्वाड्रेंट में है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। कौन से क्वाड्रेंट में है, फर्स्ट क्वाड्रेंट। अभी क्वाड्रेंट का वैल्यू आपको कैसे बताऊं मैं, ये देखो ये है ना क्वाड्रेंट, ये हो गया फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये हो गया सेकंड क्वाड्रेंट, ये हो गया थर्ड क्वाड्रेंट, ये हो गया फोर्थ क्वाड्रेंट। आपको मालूम है फर्स्ट क्वाड्रेंट में तीनों पॉजिटिव होते हैं, कॉस साइन और टेन। फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉस साइन और टेन, तो हमें क्या है 1045, चूंकि सिंस 10 पाई बाय 8 इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, सो 10x जो होगा वो क्या होगा पॉजिटिव होगा। 10x क्या होगा यहाँ पॉजिटिव, देखो कॉस साइन और टेन, सॉरी कॉस प्लस 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 कॉस साइन और टेन, टेन क्या होगा पॉजिटिव होगा। पॉजिटिव वैल्यू होने के लिए हैंस m इक्वल टू, यहां इसको करना है। अब देखो, अब यहां लिखता पाई बाय 8 जो है 10 पाई बाय 8, ये कौन सा क्वाड्रेंट में है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में पाई बाय 8। इसका मतलब 10 पाई बाय 8 जो होगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है पॉजिटिव होता है। क्या होता है पॉजिटिव होता है। पॉजिटिव होगा तो ये m क्या है एक्चुअली, m जो क्या है m जो निकला ये m एक्चुअली ये m क्या है 10 पाई बाय 8, ये माना है ना हमने, 10 पाई बाय 8 को m माना है ना यहाँ, यानी कि 10 पाई बाय 8 की वैल्यू क्या हो गया, 10 पाई बाय 8 की वैल्यू क्या हो गई -1 प्लस माइनस रूट अंडर 2, यानी कि 10 पाई बाय 8 को पॉजिटिव होना है, इसीलिए 10 पाई बाय 8 को -1 प्लस रूट 2, ये -√2 नहीं लेंगे। अगर लिया -√2 तो क्या हो, प्लस माइनस दोनों है, मान लो लिया -1 प्लस के जगह माइनस लिया, ये पूरी वैल्यू क्या हो गई निगेटिव, इसीलिए ये माइनस हम नहीं लेंगे। तो एक्चुअली वैल्यू क्या हो गई आपकी -1 रूट प्लस √2। इसको और थोड़ा सुंदर ढंग से लिखते, पहले पॉजिटिव वाले को लिख लिए √2 -1, इसका मतलब 10 पाई बाय 8 की वैल्यू क्या निकली हमारी √2 -1। इस तरह से हमने 10 पाई बाय 8 का वैल्यू निकाला। अब सोचो कुछ नहीं, इस फॉर्मूला के यूज से पूरा आराम से निकाल सकते हैं, है ना। इसी तरह पाई बाय 8, पाई बाय 4 तो आपको मालूम है, पाई बाय 2, पाई बाय 3, ऐसे बहुत सारे जो यूजफुल है उसकी भी वैल्यू आप निकाल सकते हैं। यानी कि बेसिक आपका क्या है, बेसिक अपना है 10 2x की ये फॉर्मूला, ये फॉर्मूला आपको आना चाहिए। और इस फॉर्मूला का यूज पर क्या पकड़ना है, क्या मानना है आपको, तो आपको निकालना है 10x। तो हमने क्या किया, x को माना पाई बाय 8, ये इंपॉर्टेंट है। x को जैसे ही आपने पाई बाय 8 माना तो 2x हो गया पाई बाय 4, 10 पाई बाय 4 यानी कि 10 45 डिग्री होता है 1, और ये भाई साहब हो गए 2 10 पाई 8 1 माइनस 10 स्क्वायर पाई बाय 8 बिना ये पुट किए हुए। अब ये जो है ये पूरा का पूरा आप सोल्व करोगे, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन 10 पाई बाय 8 हो गया। लेकिन 10 पाई बाय 8 बार बार लिखना संभव नहीं था, इजी नहीं था, इसलिए हमने 10 पाई बाय 8 को मान लिया m। तो क्या हो गया, ये चीज हो गया, ये हो गया ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी कि m में एक क्वाड्रेटिक हो गया, m मतलब 10 पाई बाय 8 में क्वाड्रेटिक होगा, फिर m की वैल्यू निकाल लिया। अब लास्ट एक लॉजिक यहां बताया, पहला जो कंसेप्ट है वो यहाँ नहीं, फर्स्ट कंसेप्ट ये फॉर्मूला आना चाहिए, दूसरा कंसेप्ट ये आना चाहिए, और तीसरा कंसेप्ट ये करते 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 यहां तक आना चाहिए। यहां तो हमने पुट किया है, 3 कंसेप्ट हो गया। और लास्ट चौथा कंसेप्ट है कि 10 पाई बाय 8 की वैल्यू -1 प्लस माइनस √2 हो गया। अभी यहाँ प्लस माइनस दोनों लेना है, लेकिन माइनस हम नहीं ले सकते क्योंकि
पाई बाय 8 जो है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, इसीलिए 10 पाई बाय 8 ऑलवेज पॉजिटिव होगा। ऑलवेज पॉजिटिव होने के लिए यहाँ पर हम प्लस ही हमको लेना है, माइनस नहीं होगा, इसके लिए ये वैल्यू निकला। ध्यान आया क्या आपके? इस तरह से हमने 10 पाई बाय 8 का वैल्यू निकाला। ये एक्चुअली क्लास 11th का है, और जो बच्चे ओलंपियाड के हैं, जो बच्चे मैथ में इंटरेस्टेड है, चाहे किसी क्लास के हो, 9th 10th 11th 12th ग्रेजुएशन, उसके लिए भी ये क्वेश्चन अच्छा है। ओके, आप इसको देखो और एक बार देखने के बाद इसको बंद करो, वीडियो बंद करो, एक फ्रेश पेज लो, उस पर 10 पाई बाय 8 इक्वल टू व्हाट आंसर बनाना शुरू करो। अगर आप यहाँ तक पहुंच गए, इसका मतलब यू हैव लर्न। नहीं पहुंचे, फिर इससे सेम चीज को फिर से रिपीट करो, फिर से एक बार देखो, फिर से कॉपी किताब बंद करो, फिर से एक क्वेश्चन बनाओ। ठीक, थैंक यू।